सबसे पहले जाटव साहब, शुरुआत आप ही के साथ। सरकार में आप हैं, सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं, उम्मीद भरी निगाहों से भी आपको ही देखा जा रहा है। बैठकों के दौर लगातार जारी हैं। रक्षा मंत्री की भी बैठक प्रधानमंत्री से कितनी अहम है, इसके बाद ही संसदीय समिति की भी बैठक हो रही है इन तमाम प्रकरण को लेकर के। और उधर जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो उमर अब्दुल्ला साहब ने विशेष सत्र बुलाया और क्या कुछ उन्होंने कहा है, शर्मिंदगी वाली जो बात है उन्होंने कबूल की कश्मीर के लिए। ये सारी चीजें हो रही है। ये जो चीजें हो रही हैं वो तो हमें दिख रही है, जो नहीं हो रही है वह कब दिखेगी? देखिए कुणाल जी, जिस दिन से ये घटना हुई है भारत सरकार पूरी तरीके से इसी पर चर्चा कर रही है और बैठकों के दौर लगातार चल रहे हैं। निर्णय भी लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से 5 निर्णय दिए गए जिसमें जो जल संधि है उसको रद्द किया गया। ये अपना आप में महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से वो पाकिस्तान जो भारत के जल पर ही निर्भर था, उस जल के जो संधि को खत्म करके भारत सरकार ने बहुत निर्णायक कदम उठाया है। अब उससे हमें उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि हमें पानी चाहिए। हाँ, तो दे रहे पानी, मगर इतना पानी दे दिया कि उनसे संभाले नहीं संभालना। तमाम क्षेत्रों में जो है वो पानी जो है बाढ़ का रूप ले चुका है और जिस वक्त में उनको पानी की रिक्वायरमेंट होगी संभवतः उस वक्त में पानी रोक दिया जाएगा। ये एक बहुत कुशल रणनीति है जिसमें पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि कमजोर होगी और उससे बौखलाहट में भी है। अभी जो वहाँ का जो TRF जो गैंग है जिसने ये जिम्मेवारी ली थी जी कि भाई ये जो घटना हुई है पहलगाम में उसकी जिम्मेवारी ली थी, उसके बाद में ये कदम बढ़ते हुए देखे तो उस जिम्मेवारी से बेकार हो गया कि ये तो हमारी साइट को हैक कर दिया गया। साथ ही साथ बलूचिस्तान में वहाँ के जो नागरिक हैं वो भी, बलूचिस्तान भी एकदम कार्रवाई के मूड में है। अभी पिछले दिन आपने देखा कि बलूचिस्तान के जो संगठन है, लिबरेशन फ्रंट कुछ संगठन है, उन्होंने पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक कर ली जिसमें तमाम आर्मी ऑफिसर बैठे हुए थे, कुछ को मार भी दिया, मगर उसके बावजूद वहाँ पर जो पाकिस्तान है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त में भारत से नहीं बल्कि इंटरनल पाकिस्तान के ही जो लोग हैं उनसे जो है वो आप ठीक कह रहे हैं जाटव साहब। पाकिस्तान अपने अंतर कला से तो जूझ ही रहा है, उसके बाद ही तो यह सवाल उभर कर आता है कि अपने अंतर कला से जूझने के बावजूद भी उसमें इतनी हिम्मत, इतनी कुवत कहां से आती है कि भारत जैसे पड़ोसी देश हमारे देश के ऊपर। जाटव साहब, अगला बिल्कुल क्लियर सवाल है। आपको इस बार विपक्ष का भी, जैसा आप उम्मीद करते हैं, साथ मिल रहा है। विपक्ष भी पुरजोर तरीके से बोल रहा है कि आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन अब ऐसे जंक्चर पर जब पूरा सपोर्ट आपके पास है और फिर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच मीटिंग चलती है, कुछ मुद्दों पर बातचीत होती है और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको हाई अलर्ट पर रखा जाता है, तो आपको लगता है कि जो हो गया, जो 5 बिंदुओं की ओर आपने इशारा किया, इनडायरेक्ट अटैक की, वही काफी है या फिर डायरेक्ट अटैक भी हो सकता है? सरकार क्या सोच रही है, यदि कुछ बताने लायक पब्लिक डोमेन में हो तो? देखिए, सही मायने में हमें कोई भी स्टेप जो है वो बहुत सोच समझ करके उठाना होगा। मोदी जी ने यूक्रेन के युद्ध के समय क्या कहा कि ये बुद्धि की धरती है, तो बुद्धि में बिलीव करना होगा, युद्ध में नहीं। तो स्वाभाविक बात है कि हमें वो सभी प्रयास करने होंगे जिसमें युद्ध से हम बच सके। और क्योंकि सभी मुल्क हमारे साथ हैं, विपक्ष हमारे साथ है, तो हम उन सभी नीतियों को यूटिलाइज करें जिससे कि जो है पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाए। बिल्कुल। और सही मायने में एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि जिन मुल्कों ने, जिन कंट्रियों ने पाकिस्तान को पुष्ट किया, इससे आतंकवादी बनवाने का काम किया, जिससे इनके पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा ना कि 30 वर्ष से हम जो है आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं,
तो स्वाभाविक बात है उसने कुछ नाम भी बताए, ठीक है, सबको ध्यान में है। तो वो जो कंट्रियां जो यहाँ से आतंकवादियों को बनवाती थी और दूसरे राष्ट्रों में भेज करके उपद्रव मचाती थी, अब पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है और पाकिस्तान किसी भी सूरत में उनके उपयोग के लिए नहीं रह गया है। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो इनसे पाकिस्तान को पुष्ट करके आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिलवाया करते थे, अब वो देश भी जो है पाकिस्तान को खत्म होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि ये गले की फांस बन चुका है, एक दाग बन चुका है जो उनके गले में खुद डसने वाला है, फंसाने वाला है। ठीक है। चाइना भी जिस तरीके से अपने पड़ोसी को, क्योंकि जब एक उद्दंडी पड़ोसी होता है ना, तो उसके साथ में सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना मजबूरी होता है। ठीक इसी आधार पर जो है चाइना इस वक्त में उसके साथ में जो है नॉर्मल व्यवहार रख रहा है। नहीं तो चाइना को मालूम है कि हमारा जो पड़ोसी है वो भारत है, और भारत और चाइना ये दोनों देश पूरी दुनिया में सबसे बड़े कंज्यूमर है और सबसे बड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सारी दुनिया की नजर में ये दोनों देश जो है वो खटकते हैं। भूमिका तो क्या है वो हम समझ गए जाटव साहब, समझ गए। मतलब हर भारतवासी ऑप्टिमिस्टिक रहे कि हाँ सरकार तैयार है और कुछ बड़ा होगा। वक्त का मेरे पास अभाव है, 2 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं क्विक क्लोजिंग एक मिनट